पाकिस्तान के टीटीपी का बहुत बड़ा हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में टीटीपी ने हमला कर दिया। पाक आर्मी की गाड़ी को टारगेट किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, हमले में 9 पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत हो गई। पाकिस्तान का जिक्र हमने किया तो पाकिस्तान पर कैसे चौतरफा हमले देखने को मिल रहे हैं और अफगानिस्तान ने कैसे चीन को टारगेट कर लिया है। पाकिस्तान पर चौतरफा हमला, खैबर से बलूचिस्तान तक मुनीर की सेना में खौफ पसरा हुआ नजर आ रहा है। कल परसों ही एक एसएसजी जो कमांडो है वो पाकिस्तानी, वो जो टीटीपी के दहशतगर्द थे उनसे लड़ता हुआ उसकी जो है वो शहादत हो गई है। और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान ने बड़ा हमला किया है। यहां पर एक आईएसआई के एजेंट को पकड़ लिया गया। केपीके में लगातार तालिबान कहर बरपा रहा है। और आज फिर पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो बनू गए हुए हैं, जहां पे मजीद पाकिस्तानी जो अफसर हैं और जवान जो हैं उनको टीटीपी से लड़ते अपनी 12 फौजी शहीद हो गए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। शरबत कैंप पर टीटीपी ने मिसाइल अटैक कर दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पंजगुर में पाकिस्तानी सैनिक कैंप पर बड़ा हमला अंजाम दिया गया। अब आप इमेजिन करें कि ये कितना ज्यादा एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए बन चुका हुआ है। अफगान तालिबान है, परवाह कोई नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है, ये खबर सामने आ रही है। किसी किस्म की परवाह नहीं है, समझते नहीं है किसी चीज को कि अफगानिस्तान, काबुल महफूज है, इस्लामाबाद कुछ कहा, कभी उनको टेररिस्ट कहा। तो इस तरह की चीजें जब आपने उनको कही है तो यकीनन अब उनका रुख जब भारत की तरफ हो गया है तो फिर एकदम से हमारे हाथों के तोते, चिड़िया, कौवे सब उड़। बताऊं, कल परसों ही एक एसएसजी जो कमांडो है वो पाकिस्तानी, वो जो टीटीपी के दहशतगर्द थे उनसे लड़ता हुआ उसकी जो है वो शहादत हो गई है। और आज फिर पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो बनू गए हुए हैं, जहाँ पे मजीद पाकिस्तानी जो अफसर हैं और जवान जो हैं उनको टीटीपी से लड़ते अपनी 12 फौजी शहीद हो गए। 12 फौजी शहीद हो गए। अब आप इमेजिन करें कि ये कितना ज्यादा एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए बन चुका हुआ है। अफगान तालिबान है, परवाह कोई नहीं है, किसी किस्म की परवाह नहीं है, समझते ही नहीं है किसी चीज को कि अफगानिस्तान, काबुल महफूज है, इस्लामाबाद महफूज नहीं है, कंधार महफूज है, पेशावर महफूज नहीं है। आज इसी से आप अंदाजा लगा लें। अब पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या हमें वहां हमला नहीं करना चाहिए जहां पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं? क्या हमें अफगानिस्तान के अंदर जाके हमला नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान ने ये तो कहा कि इंडिया से जहां से हमला आएगा हम वहीं पे हमला करेंगे। तो अगर अफगानिस्तान से जहां से अटैक आ रहा है, जहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, तो हम उस जगह पे जाके क्यों नहीं मारते? क्यों पाकिस्तान वहां पे जाके हमला नहीं करता? क्योंकि ये मुसलमान मुल्क है, ब्रदरली इस्लामिक मुल्क है, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये इसी तरह निजाम रहेगा क्या? पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तानी शहीद होते रहेंगे? एसएसजी कमांडो, आपको एहसास नहीं है, मैं वो देख रहा था कि पाकिस्तान का जो एसएसजी कमांडो है उसका बाप और उसका मामू जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी कि बेटा शहीद हो गया है, बेटा शहीद हो रहा है और भाई कह रहा है रोना मत। बेटा शहीद है, भाई शहीद है, और भाई कह रहे हैं और बाप कह रहा है और मामू कह रहा है आपको मुबारक हो कि आपका भाई और आपका भतीजा और आपका भांजा जो है वो शहीद हो गया है। एसएसजी कमांडो मेजर अदनान। और वो किन के हाथों शहीद हो रहे हैं? जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं। मैं तो इस सारी स्कीम ऑफ स्टडी को समझने से मैं कासर हूं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है जिस चीज को समझना चाहिए कि हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे। ये तो पाकिस्तान ने एक फौजी इंडिया अगर मारे तो पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया पे इतना बड़ा हमला कर दे कि हम जो है ना वो मतलब एक जंग शुरू हो जाए। एक फौजी अगर इंडिया जो है वो हमारा शहीद कर दे। लेकिन अफगानिस्तान से तालिबान जो हैं वो जो मर्जी करें, उनको इम्प्यूनिटी है, उनको अलाउ करार दिया हुआ है। हम बोलते नहीं हैं, हम समझते हैं ये मुसलमान भाई हैं हमारे, कोई बात नहीं, मुसलमान भाई हैं। मतलब शहादतें हो रही हैं,
शहादतें हो रही हैं, फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं। ये दुख हो रहा है इस वक्त मुझे ये दुख हो रहा है कि फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं और हम लोग जो है वो खामोश हैं। मतलब ये कब तक चलता रहेगा? अफगान तालिबान दहशतगर्दों को यहां भेजते हैं, अफगानी पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आके यहां से ट्रक जाते हैं वहां पे सामान के, और वहां से यहां भी आते हैं, लेकिन उन ट्रकों में साथ टीटीपी भी आती है। मतलब ये कोई लॉजिक समझने वाली है? इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दिस कि अफगानिस्तान से लोग आएंगे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, मदरसों में जाएंगे, यहाँ पे कारोबार करेंगे, यहाँ पे शादियां करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा? वो खामोश रहेगा, क्योंकि जी वहां से दहशतगर्द आ रहे हैं। 15 अगस्त 2021 के बाद अफगानिस्तान जो है वो तो सिक्योर है, और पाकिस्तान क्या है? मतलब पाकिस्तान की फौज ने और अवाम ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसी तरह टीटीपी के साथ लड़ना है, और अफगान तालिबान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे ये बताएं, जब पाकिस्तान के वजीर खारजा चाइनीज वजीर खारजा को लेके अफगानिस्तान गए तो मकसद ये था कि अफगान तालिबान को समझाया जाए कि इन दहशतगर्दों को रोकें। अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है बस हो चुकी है। की जो परिस्थिति है समीर बिल्कुल साफ है। टीटीपी निश्चित रूप से फुल एंड फाइनल, जो जैसा कि आपका प्रोग्राम का नाम है, उस प्रकार के उसका पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आ गया है। देखिए, इंसर्जेंसी की स्टेजेस हुआ करती हैं, और फाइनल स्टेज जो होती है उसमें ऑल आउट ऑफेंसिव पाकिस्तान के या कोई भी जो देश है उसकी सेनाओं के खिलाफ होता है। तो ये बात अभी नहीं, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जिस प्रकार से इंटेंसिफाई वहां पर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के खिलाफ, तो वो ये इस बात को दिखाता है कि अब आर पार की जो लड़ाई करना चाहते हैं टीटीपी के लड़ाके, और जिस प्रकार से उन्होंने एक आईएसआई एजेंट को सरेआम मौत के घाट उतारा है, वो बिल्कुल खुली चेतावनी है पाकिस्तान की सेना को। ये बात पहले भी कई दफा मैं कह चुका हूं कि पाकिस्तान की सेना आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ, मुझे लगता है वो वहां पर प्रोफेशनली काम करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बहुत परेशान है। तो भैया ये तो पहले सोचने की बात थी ना। आपने पहले तो अफगानिस्तान के साथ पंगे ले लेकर अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स देके, कभी उनको भिखारी कहा, कभी कहा कि जी हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, कभी कोई और एहसान जताया, कभी उनको कुछ कहा, कभी उनको टेररिस्ट कहा। तो इस तरह की चीजें जब आपने उनको कही है तो यकीनन अब उनका रुख जब भारत की तरफ हो गया है तो फिर एकदम से हमारे हाथों के तोते, चिड़िया, कौवे सब उड़ गए, और अब हम कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि जाहिर है कि जो बॉर्डर बंद हो गया, और वो बॉर्डर बंद भी किया गया अफगानिस्तान की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जी हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के डीजीआई एसपीआर ने कहा था कि भारत इधर से आए या तालिबान के साथ आए या ऊपर से आए, नीचे से आए या राइट लेफ्ट से आए, और अगर दोनों आते हैं तो मजा नहीं चखाया तो पैसे वापस। तो अब तालिबान ने चारों तरफ से अकेले ही हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, और ये हमला इतना भीषण हुआ है कि पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। 12 से ज्यादा जो इनके आर्मी वाले थे वो मारे गए हैं, और बहुत सारे इसमें इंजर्ड भी हुए हैं। तो जो पाला है पाकिस्तान ने, जो बोया है, अब वही काट रहा है। कुछ भी इंडिया के और अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है तो उसका जवाब पाकिस्तान को टीटीपी बहुत अच्छे से देता है। टीटीपी ने जिस तरीके से कोहराम मचाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है, जो गवर्नमेंट है वो भी पूरे तरीके से फेल नजर आ रही है, और टीटीपी के आगे इनकी एक भी नहीं चल रही है।